हेलो 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 कौन? चौकी इंचार्ज बोल रहा हूँ एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट चौकी इंचार्ज बोल रहा हूँ। अच्छा जी। तुम कौन? अंकित कुमार। अंकित बोल रहे हो? हाँ जी। मुलाकात है तुम्हारी मुझसे? किससे? मुझसे मेरी तो किसी सबसे मुलाकात है, बताओ क्या मामला है बताओ। नहीं, मुझसे मुलाकात है, मैं जानना चाह रहा हूँ। ना मेरे तो कोई मुलाकात नहीं हुई, ना मेरा कोई काम पड़ा तुम्हारे से ऐसा कुछ। अच्छा, तुमने एक वो पोस्ट वायरल की हुई है कल परसों की। अच्छा, क्या मामला है भाई? क्यों क्या हुआ? उसमें कौन सा मैंने कुछ कहा उसमें बताओ। कहने में कसर भी न छोड़ रखी तुमने मुझे। हैं? मुझे एक बात बताओ, पुलिस गश्त में जाएगी, कहीं कोई प्रधान मिलेगा, कोई मिलेगा, बैठना उठना छोड़ दे क्या? प्रशासनिक प्रबंधक हूँ मैं पूरे उत्तर प्रदेश का, जीवन वायु संस्था का। एक तो बात करो आप मुझे मेरे साथ में तमीज के साथ। व्हाइट जोन कंपनी का हूँ मैं CEO, समझ गए? मेरे सहारनपुर ऑफिस पे आओ और जब जाकर बात करो। इस तरीके से बदतमीज से बात करने की मेरे साथ में जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बदतमीज से बात नहीं कर रहा, मैं खाली पहले मुझे आप एक बात बताइए। आप मुझे पहले एक बात हुई थी कि वो मुनीष का भाई था। सुनो पहले मेरी सुनो, जितना मुझे पता लगा था। मेरी बात हमारा प्रधान से सुन लो पहले। मेरी बात आप सुनो पहले। भाई साहब मेरी बात आप सुनो पहले, ठीक है? हम करते हैं कानून के दायरे में काम, ठीक है ना? मुनीष का भांजा भुट्टे के पास गया था। भुट्टे ने इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया था कि अंकित भाई का सिस्टम में आने वाले टाइम में सांसद के इलेक्शन लड़ने वाला हूँ बिजनौर लोकसभा से। अभी इन लोगों ने भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय मजदूर संगठन, सपा विधायक अनिल विधायक ने सबने मिलकर जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दी। लेकिन जिलाधिकारी और SDM के साथ मेरे अच्छी उठ बैठ कनेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खेल का मैदान था वो मैंने निकलवाया। झंडे मैंने 16 तारीख में लगाए अम्बेडकर पार्क की जमीन में। ये जो है भूमाफिया लोग हैं, इनका सब मैंने सफाया करा। तो उस जो है फंदक में इन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन है, उन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन पकड़ी नहीं, क्योंकि मैंने कानून से बाहर कोई काम नहीं करा। फिर इन लोगों ने कोई सुबह आपके उसमें सुरेश नाम का कोई आदमी होगा या आप ही होंगे, वो तो मुझे पता नहीं, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे नाम की जो है आपने घुमा गए उधर और गांव में माहौल खराब किया कि अंकित कहाँ है, अंकित कहाँ है। अंकित को जानने से पहले ऐसा कैसा आपने घुमा दिया? हम तो नहीं जानते तुम्हें, तुम्हारी कोई एप्लीकेशन नहीं। आप मुझे ये बताइए, मैंने कमिश्नर से बात करी थी उस दिन। मैंने कहा कि आपके पुलिसकर्मी जो है धारा 594 200 वो धारा 504 और 294 को उल्लंघन कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? क्यों मेरे नाम का? अरे इस संबंध में तुम मुझसे बात कर सकते हैं ना, कोतवाल से बात करते हैं। क्यों करते? कभी आपका सिपाही कोई एप्लीकेशन लेकर आया तो हम बताते सकते हैं। एप्लीकेशन तो कुछ लेके नहीं आया, वो तो गाँव में जाकर पूछता फिर रहा कि क्या नाम है, अंकित कौन है, अंकित कहाँ है, अंकित। अरे तो इस संबंध में तुम बात भी तो कर सकते थे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। तुम मुझसे पूछते कि दरोगा जी क्या मामला है, कौन क्यों आ रहे हैं आपके सिपाही, क्या बात है? भाई जी मैं तो सिर्फ DM से और SDM से बात करता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, ठीक है जी? या मैं गृह मंत्रालय या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात करता हूँ, मैं और किसी से बात नहीं करता हूँ। तो सही जानकारी कैसे मिलेगी? वहाँ से मिल जाएगी सही जानकारी आपको। मुझे तो सही, अगर यहाँ से सिपाही गए हैं मेरे पास, तुम यहाँ तो कोतवाल से बात करते हो, मुझसे बात करना बताता आपको सही बात। भाई साहब मुझे एक तो बात बताइए, आप मेरे कनेक्शन उसी लेवल के हैं, तो मैं आपसे क्यों बात करूँगा? मैं तो ये बताओ, मैं तो इसमें मिसगाइड भी तो हो रहे हो आप। मिसगाइड क्यों हो रहा हूँ मैं? मेरे पास में जानकारी सही नहीं मिल पाई, आप हम तो बताते, हम सही जानकारी देते तुम्हें। भाई साहब मेरे पास में ऑलरेडी उस चीज की भी रिकॉर्डिंग है, मेरे चैनल पर आप जाकर देख लो। उसकी इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो मैंने ऐसी हवा में गोली मार दी, ठीक है जी भाई? अरे मैं कह रहा हूँ, मुझे तो ना तो भाई सुनने पड़ा, ना तो मैं आपको जानता। हाँ जी। ना आपसे मेरी मुलाकात, मैंने तो कल ये माल देखा, मैंने जानकारी करी क्या बात है, क्या मामला। ना मुझे मामला के मेरा कोई सिपाही आपके संबंध में मैं जानकारी कर रहा था। भाई अगर कोई बात थी तो आप एक बार को, चलो आपका लेवल हमसे बात करने का नहीं है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये भी पता लग गया। पर कम से कम किसी चीज की सही जानकारी आपको या तो मुझसे होगी या कोतवाल साहब से होगी। भाई साहब देखो, वो आपकी बात सही है, मैंने तो देखो भाई मैं ठीक है, आपका लेवल बहुत ऊंचा है, मैं मान ली बात, लेकिन अगर कोई मिसगाइड कहीं हो रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो बातचीत करने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, मिसगाइड चलो मेरा तो जैसा भी सिस्टम था, मैंने तो अरे मैं कह रहा हूँ कोई बात होगी आप मुझे बताते, मैं आपको सही बात बताता कि किसने एप्लीकेशन दी है, क्या मामला। मैं अपने सिपाही को बोला कर पूछता भाई क्यों गए थे तुम। हाँ तो ये बात मैं आपको बताता, ये बात आप अब पूछो ना उनसे, क्यों गए थे अंकित भाई के मामले। अरे यार अब मैं तो ढूंढ ढांड के आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं तो आपको जानता नहीं ना, मेरी मुलाकात। अगर आपको कोई चीज
गलत जानकारी हुई तो आप मुझे बता देते। जब आपके पास में भारतीय किसान यूनियन का भुट्टा और जो है हमारे गांव का मुनीश प्रधान का भांजा आपके उसमें आया या 2-4-5 हजार रुपए देने के बाद में, और जो है वो मेरे नाम का जो है पूछता फिर रहा गाँव के अंदर का इंगित का है, क्या मामला है बताओ, मेरे घर को पे क्या फर्क पड़ेगा यदि ये मेरे घर ये कौन है आपके तो यही तो दिक्कत है। कौन कोई तहरीर थी तुम्हारे खिलाफ? है कुछ भी नहीं था, किस तरीके से ये बताओ। अरे फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ, किसी चीज की जानकारी कोई अगर बात हुई थी तो इस संबंध में मुझसे या कोतवाल साहब बात करने में क्या दिक्कत थी मुझे बताओ। हम 2 मिनट में ना साफ कर देते, आपकी वो भी साफ हो जाती। भाई साहब देखो, वो आप मुझे एक बात बताओ, मेरा नंबर आपके पास नहीं है। पहले मेरी सुन लो, ये तो आप बात कर रहे हो ना कि भाई मेरा लेवल नहीं है, मैं ये बात नहीं करता, ये तो देखो तरीका गलत है भाई। हम जन सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए वहाँ बैठे हैं। कोई बात अगर मान लो आप बड़े आदमी हैं, अच्छी बात है, कोई मिसगाइड आपको हो गया, आपके नाम का गलत यूज करवाया, किसी ने गलत एप्लीकेशन दी है, बात करो हमसे कि क्या बात है, क्यों मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी, क्यों आपका सिपाही मेरे यहाँ आ रहा। तो फिर मैंने उस बारे में जब ऊपर बात करी तो तभी तो आपके सिपाही 2 दिन के बाद वहाँ से गाँव में जाना बंद किया उन्होंने, नहीं तो मेरे अच्छा एक बात बताओ, इस संबंध में मुझे तो कोई जानकारी हो नहीं पाई। वो तो फिर अगर आपने ऊपर बात करी ना, मुझे किसी ने बताया इस संबंध में, तो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप एक बात तो, यदि आप थाने के मैन अध्यक्ष हो या कोई भी हो, मतलब मैन ऑफिसर हो, कोई भी चाहे कांस्टेबल हो या 3 स्टार हो, लेकिन आपके होते हुए यदि आप मैन मुखिया हो वहाँ के, तो आपके उसमें आपके कर्मचारी इस तरीके से कैसे काम कर रहे हैं कि अरे फिर वही बात मैं मान लीजिए कोई छुपे किसी तरीके से चला गया, इसकी जानकारी कैसे हो पाएगी हमें भाई। आप इधर उधर बात कर रहे हो, अब आप ये कह रहे हो मेरा लेवल नहीं है बात करने का, आपसे कैसे पता लगेगी भाई हमें? नहीं वो तो बात देखो, आपकी बात सही है, मतलब मैं ठीक है। अच्छा बड़े भाई, जब भी आप इधर आओ ना, चलो हम ही मिल लेंगे, आप बता देना जब भी आपका कार्यक्रम हो जाए, ठीक है ना? हम मिल लेंगे आपसे, आप मत मिलिए, आपका लेवल ना तो चौकी आने का ना थाने आने का। भाई साहब जब मेरा कोई मामला ही नहीं है तो मैं क्यों किसी से नहीं, मैं तो बता रहा हूँ यार, कम से कम ठीक है, आप कितने भी बड़े सही, कितने रेस्पेक्टिव सही। नहीं मेरी आप गलती यार ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम भी कहीं खत्म नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं कर सकते आप। नहीं भाई साहब, बात करने को कौन ये क्या तरीका हुआ आपका? मैंने मान लिया आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके अच्छे चैनल चल रहे हैं, आप अच्छे स्तर पर प्रभारी हैं भाई। हम ऐसा क्या हमारी किसी बड़े आदमी से बात ही नहीं होती क्या? नहीं बात तो होती है, लेकिन आपने ऐसे बात करते हैं जैसा आप कर रहे हो कि भाई मेरा लेवल नहीं है तुमसे बात करने का। मैंने तो नहीं इस तरीके से आपको कहा। और कैसे करते हैं, कैसे बात हो रही है? मैंने ये कहा, सुन लो पहले मेरी बात, मैं मान रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा आदमी समझ के बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आपको आप मेरी उम्र में बड़े हैं तो मैंने आपको बताओ रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। मैं रेस्पेक्ट कहाँ दे रहे? आप तो करेगा मैं कौन हो तुम, मेरा लेवल नहीं है तुमसे बात करने का। पहली बात तो आपको जिस संबंध में आपने मेरे पास में फोन किया, इस संबंध में आपको अपने कर्मचारी को इस तरीके भाई मैंने उनसे पूछा, फिर उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछने के बाद फिर आपसे बात करी, क्या मामला क्या बात है। फिर मैंने प्रधान को भी बुलाया, प्रधान के और आपके रिलेशन ठीक नहीं है किसी मामले में भी सही भाई। आपके रिलेशन में पुलिस का क्या रोल है मुझे बताओ? पुलिस का रोल, अगर पुलिस का कोई मान लो कोई तहरीर या जो बात आप बता रहे हो तो इस मामले में मुझे बात करते तो मैं बताता फिर। तो भाई साहब बड़े भाई, मेरे पास में ना तो आपका नंबर था ना ही। देखो सबसे पहली बात ये समझो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका लेवल नहीं है बात करने का तो आप मिसगाइड होते रहोगे, पहली बात। नहीं वो बात नहीं है, देखो मेरा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है आप भाई साहब, मैं मानता हूँ आपकी बहुत बड़े आदमियों से बात होती होगी, हम भी कप्तान साहब से डीएम साहब से कभी कभी तो बात कर ही लेते हैं, आपकी तरह रेगुलर तो नहीं कर पाते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मोटरसाइकिल का यदि एक छोटा सा पैच भी हो ना तो उसकी भी वैल्यू उतनी होती है, आपकी भी। अगर आप इतने समझदार हैं तो ये बात कहनी शोभा दे रही है आपको। मैंने आपको जिस पर्पज से आप समझ रहे हो ना वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ भाई। मैं आपको नॉर्मल वे में बात कर रहा कि भाई अंकित जी कोई मामला है, कोई बात है, क्या है? आपने तो एकदम तीरंदाजी दिखानी शुरू कर दी कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे ठीक है, आप जो भी है भाई, आप अपने स्तर पे अपनी जीवन जी रहे, हम जो नौकरी कर रहे हैं अपने स्तर पे है भाई। हम तो आपको कोई वो दिखाने जा नहीं रहे। अगर मेरा कोई सिपाही या कोई बदतमीजी कर रहा तो मेरे संज्ञान में तो होना चाहिए बात। तो भाई साहब मेरे पास में आपका नंबर कहाँ है? अरे यार मेरा नंबर यार डैशबोर्ड पे बाहर भी लिख रहा है, आप यहाँ आते जाते होंगे। तो भाई साहब वो तो आप अपने किसी कर्मचारी से किसी छोटे आदमी से ले लेते नंबर। नहीं, अब यदि मेरे पास में एसडीएम साहब का नंबर है तो मैं तो उन्हें कॉल करूंगा, कमिश्नर को करेंगे फोन, तो वे अपना हिसाब किताब देखेंगे, तो हर इंसान का अपना अपना हिसाब होता है। अच्छा, चौकी इंचार्ज का नंबर आपको नहीं मिल पाएगा कहीं से? कोतवाल का नंबर नहीं मिल पाएगा? वो तो मिल जाएगा, वो तो एक अलग बात है। अब देखो वो बड़े भाई सुन लो पहले मेरी बात में, ठीक है अच्छी बात है, आप बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन सुनो इतने ऊंचे शब्द कहना ये आपकी
है, इसको शोभा नहीं देता। मैंने ऊंचे शब्द नहीं कही, जो आपकी सोचने की जो प्रवृत्ति है ना वो गलत है। मैंने जिस तरीके से आपको जो बात कही ना वो आपने उस तरीके को अलग तरीके से ले लिया। चलो आपका आना जाना होता है? हाँ आना जाना होता है, आने जाने में कौन सी दिक्कत है? हमने कौन सा कोई कानून का उल्लंघन? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर अपनी इज्जत कम ना समझा तो जब कभी आवे तो हम आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो मुलाकात मुझे ये तो बताओ किस पर्पज से करना चाह रहे हो? अरे नहीं भाई, इतने बड़े आदमी से मुलाकात हो जाएगी तो हमारा भी सम्मान बना रह जाएगा। भाई जी वो बात आपकी सही है, लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो है ऐसा होता है कि ठीक है, अगर कुछ लोग सुनो आपके पीछे पड़ रहे हैं, गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, भाई साहब मैं यहाँ चौकी इंचार्ज हूँ, कुछ लोग गलत कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उनको सही करना भी या उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी मेरे संज्ञान में तो चीजें आनी चाहिए। हाँ तो फिर आपने जिस तरीके से मेरे पास में फोन किया तो अब आप बताइए कि आपने किस पर्पज से मेरे पास फोन किया? मैंने फोन इस पर्पज से, अब आप समझे ना, आप बात करिए आपने ठीक तरीके से। हाँ तो फिर अब बताइए आप। मैं ये कह रहा था कल आपने कोई पोस्ट डाली होगी कहीं? हाँ मेरे चैनल पे चढ़ती है पोस्ट। क्या मामला था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मामला ये था, यही संज्ञान था कि सिपाही आपके एप्लीकेशन लेके गए थे? हाँ जी यही मामला था? नहीं मामला ये नहीं था, मेरे पास में रिकॉर्डिंग आई थी गांव में से, मैं तो सहारनपुर ही रहता हूँ। अच्छा। हमारा तो जो है शिक्षा के पर्पज से जो है काम चल रहा है और सड़क सुरक्षा विभाग में अध्यक्ष है हमारी समिति, तो हमारा तो अलग मामला है। और जो हम ये भी कर रहे हैं कि भाई प्रधान जो मेंबर है उन्हें जो है सदस्यता, वो जो मेंबरों की जो समिति होती है वो बना रहे हैं हम तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमारा ये था कि प्रधान जी और पुलिस वाले जो भी थे, सुभाष सुरेश नाम का कोई बताया होगा, पुलिस वाले भी उस टाइम मेरे मामले में वहां से गए थे। 16 अगस्त के 17 अगस्त में गए थे गांव में घूमने के लिए, जब मैंने वो तिरंगे लगा दिए थे अम्बेडकर पार्क में और उधर बजरंगबली मैदान पर और उधर। तो ये आपस में कोई बात कर रहे होंगे, तो उसकी जो है रिकॉर्डिंग होगी, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें ये साफ शब्दों में कह रहे कि भाई राम तो उन्होंने तो रावण की कोई वो छेड़ी थी, औरत छेड़ी थी। अब बात तो यही कर रहे हैं, इसमें हम थोड़े कोई गलत कर रहे हैं, बताओ हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं आप थे यहाँ पे या आपको किसी आपके छोटे कर्मचारी ने काम करके दिया? भाई जी मैंने तो इलेक्शन प्रधान जी का लड़ रखा, मेरे तो गांव के अंदर 1000 आदमी है। प्रधान के इलेक्शन में थे आप ग्राम प्रधान वाले में? हाँ तो कुलदीप भाई की तरफ से कुलदीप भाई को मैंने तो इलेक्शन लड़वाया है पूरा। अच्छा। तो मैं तो विपक्ष हूँ, लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा, मैं पूरा करप्शन निकाल लूंगा गाँव का जितना भी है। ये ठीक है, आपको नहीं, गाँव के हर व्यक्ति को अधिकार है किसी भी संबंध में कुछ पूछने का, जानने का, कुछ भी करने का। अब इन्होंने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको कोई मिसगाइड या कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ तो इस संबंध में ये सुरेश वाली बात थी। हाँ जी। अब मुझे पहले तो आपने तो कह दिया कि आपका लेवल नहीं है बात करने का, लेकिन किसी भी माध्यम से आपको जानकारी करनी चाहिए थी। फिर इस लेवल पर अगर इन्होंने कोई गलती करी तो मैं इनसे बात करता। अब गलती तो आप खुद ही देख रहे हो, इनकी तो मेरी यूट्यूब चैनल भाई फिर वही बात मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो अब तो जानकारी में है, अब तो जानकारी में पता तो अब मैं आपको खुद फोन कर रहा हूँ, आप खुद बताना जरूरी समझ नहीं रहे बिल्कुल भी। अगर मेरा कोई कर्मचारी गलती करता है, आपका कोई कर्मचारी गलती करता है तो आप इस संबंध में बात करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन देखो भाई मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई, मान लो मेरे सिपाही से होगी, तो आप इस संबंध में मुझे बताओ, फिर मैं उसे डांटूंगा भी या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी वो भी करूंगा। तो अब भाई इतने बड़े सम्मानित पद पे बैठे हो, तमाम दुनिया चला रहे हो, चैनल चला रहे हो, तो आपके इस कर्मचारी ने और प्रधान जी ने गलती करी। साफ शब्द उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऑफिस में जब वे बने थे, विधानसभा के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने गौमूत्र से उसकी धुलाई की। उन्होंने तो आपके पुलिसकर्मी कह रहे थे कि गंगा जल से की, तो इन्होंने कहा गंगा जल की माँ का भोसड़ा, गंगा जल को इन्होंने गाली दी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि राम तो क्या नाम है, राम ने तो रावण की लुगाई, राम ने तो औरत छेड़ी थी। राम ने कौन सी औरत छेड़ दी? आप बराबर आप कान लगा के उसकी रिकॉर्डिंग को जो है सुन सकते हैं। और मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ तो वो तो आप चैनल पे देख लो। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब, बड़े भाई मानो या उम्र में क्या? आप देखो ये सब इतना मत करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप पहले से सुनो। अगर आप मेरे मायने में अगर आप कहीं काम कर रहे हैं अच्छी जगह या संस्था में या कहीं भी, तो इसमें संकोच मत करो किसी से बात करने, पहली बार। ठीक है, ठीक
ठीक है, मैं उतने स्तर पर बड़े स्तर पर काम नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चौकी को तो मैं चला ही रहा हूँ। मैं यहाँ के तमाम जन लोगों की समस्याएं भी सुन रहा हूँ। समस्या सिर्फ यही है। सुन लीजिए, पहले मैं जो कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपनी ईगो से बाहर आ करके समझ रहे हैं मेरी बात को। कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, हम रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। आप आएंगे तो हम मिलने चले आएंगे आपसे। अगर आपका लेवल नहीं है तो या कभी हम सहारनपुर आएंगे, आते जाते रहते हैं, आपके ऑफिस पर मिलेंगे। नहीं, वो तो मिलने को तो कोई बात नहीं, मिलने को तो ठीक है ना। अगर कोई समझना, कोई सुन लीजिए, कोई समझना, अगर कोई बात है कोई दिक्कत नहीं है बात करने। उसी में तो आप मेरे से कभी भी मिल लो, लेकिन आप यदि मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे बुला रहे हो तो फिर मुझे मत बुलाना आप। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा है कि इंसल्ट करने बुला रहा हूँ आपकी? मैंने जो है क्या कहते हैं दुनिया देख रखी है, ऐसा थोड़ी उम्र की। अच्छी बात है, हम तो ये नहीं कह रहे आप कल के बच्चे हैं। हाँ, तो फिर यदि किसी वजह से आपने मेरी जरा सी देर में छोटी सी उसमें 10 आदमियों के बीच में इंसल्ट कर दी, या कोई भी बड़े आदमी को जरा सी देर में कोई गाली दे दे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छा, चलो इस चीज से निश्चिंत रहो आप। ये तो आपको भी पता है, यदि मान्य बात है। हम नहीं, अरे सुन लीजिए, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, तो फिर मैं लोगों की इज्जत उछालता रह जाऊँ, ये लोगों को गाली दूं। मुझे पता है किससे कैसे बात करनी है। आप रेस्पेक्टेड है तो आपको आपके दर्जे का सम्मान मिलेगा। तो फिर मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपने तो तुरंत कह दिया कि मेरा लेवल नहीं है बात करने का। इसे कहते हैं इंसल्ट करना। नहीं, मैंने इंसल्ट नहीं करी भाई साहब, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है वो अलग तरीके की है। आपने कहा कि आपने मेरी सुनो बात, आपने कहा कि आप मेरे से बात करते, मैंने कहा भाई साहब मेरा जो लेवल है वो बड़े अधिकारियों के साथ में बात करने का है। मैं आपसे किस पर्पज से बताऊँ, मैं क्या ठीक है, आपका स्तर बड़े लेवल का, तो मत कीजिए। तो अब आप बताओ। आप सुन लीजिए, आप बिल्कुल बात मत कीजिए। अगर आपका लेवल हमसे बात करने का नहीं है, बिल्कुल मत करो बात करने। मैं भी सुन लीजिए, अगर आपका लेवल हमसे बात करने का नहीं है साहब, तो हम चलिए मैं ही छोटा बन जाता हूँ। लेकिन मैं भी नहीं समझता। चलिए, अगर ऐसी बात है तो नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं, मैंने आपको बताया ना बाइक।